हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आपसे आज फिर मिलना हुआ है एक नए टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक है केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट काफी पुराना ट्रीटमेंट है। हेयर के की प्रॉब्लम्स को दूर करने के सबसे पहला ट्रीटमेंट है जो केराटिन ट्रीटमेंट आया था। इसके ऊपर काफी वीडियो बन चुकी हैं, बना भी चुका हूं, लेकिन एक बहुत दिनों से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर एक फुल डिटेल वीडियो आप केराटिन पर बना दें, ताकि हमारी कोई भी कमी पेशियां जो भी रह जाती हैं वो उनको हम वहां से देखकर कंप्लीटली पूरी कर सकें। आज आपके सामने मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा पूरे केराटिन ट्रीटमेंट का। आज की जो हमारी क्लाइंट हैं वो दरअसल गृह मंत्रालय में काम करती हैं। चलते हैं अपने आज के क्लाइंट के पास। ये हैं आज के मेरे क्लाइंट जिनके बारे में मैंने बताया था आपको। दरअसल गृह मंत्रालय इनके लिए इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये मेरी वाइफ भी हैं। पूरा घर का जो मंत्रालय वो इन्हीं के अंडर में है। इसलिए गृह मंत्रालय इन्हीं का हुआ। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज जो हम करने जा रहे हैं अपने इन क्लाइंट के हेयर्स के ऊपर केराटिन ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स के जो हेयर हैं, दरअसल ये हमारे सैलून की मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और एज अ एजुकेटर भी हैं। तो मेरी एकेडमी के अंदर जो मेकअप की क्लासेस वगैरह लेने का काम होता है या फेशियल्स वगैरह सिखाने का काम होता है तो वो इन्हीं का है। ये सैलून पर एज अ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट वर्क भी करती हैं। तो तीनों सैलून्स पर जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट के रूप में हैं तो वो ये हैं, और जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट हैं या ब्यूटिशियंस हैं वो सब इन्हीं के अंडर में वर्क करते हैं। अब मैं आपको अपने क्लाइंट्स के हेयर दिखाता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके हेयर किस तरीके हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे क्लाइंट्स ने अपने हेयर के अंदर कलर सर्विस ले रखी है और हेयर काफ़ी जो है ना फ्रीजी दिखाई दे रहे होंगे, ड्राइनेस दिखाई दे रही होगी। तो काफ़ी समय से हम सोच रहे थे इनको एक ट्रीटमेंट देने के लिए। वक्त नहीं मिल पा रहा था बिज़ी होने के कारण। आज डिसाइड किया गया कि मैं अपने क्लाइंट को कि एक ट्रीटमेंट दिया जाए। तो डिसाइड हमारा क्या हुआ, केराटिन ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ, क्योंकि मैडम को जो है क्या है कि अपना जो ये टेक्सचर है ये बहुत पसंद है। उनकी डिमांड थी कि मुझे इन बालों के अंदर है ना स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए। अगर कुछ हम स्ट्रेट से बच सकते हैं तो वो हम केराटिन ट्रीटमेंट में बच सकते हैं, क्योंकि केराटिन ट्रीटमेंट भी स्ट्रेट देता है लेकिन वो 30 to 40% के आसपास देता है एज अ हेयर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। 90% अंदाज़ा है कि मेरे क्लाइंट का हेयर स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि बाल काफ़ी थिन है, हल्का है और ओनली वेव्स है ना कि कर्ल्स हैं। तो अगर कर्ली हेयर होते तो उनके बालों में वेव रहने के चांस रहते। बाकी क्या है कि इनके जो हेयर स्ट्रक्चर है वो वेवी है, स्ट्रेट होने के चांस हैं। बाकी फाइनल रिजल्ट के अंदर पता चलेगा कि इनका फाइनल रिजल्ट क्या आता है। अब हम लेके चलते हैं अपने शैम्पू स्टेशन पर। अब हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के हेयर का वॉश करेंगे, डीप क्लींजिंग वॉश करेंगे। अब आपने इस जगह ये देखना है कि हमने अपने क्लाइंट के जो हेयर को वॉश करना है, शैम्पू करना है, वो कितने टाइम्स करना है। तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपका हेयर वर्जन हेयर है और अच्छी कंडीशंस है उसकी, तो आप उसको 3 बार वॉश करेंगे ताकि क्यूटिकल्स अच्छे से ओपन हो जाएं। और अगर आपके क्लाइंट के हेयर केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं और उनकी कंडीशन एक अच्छे उसकी लग रही है, मीडियम दर्जे की लग रही है, तब आप उसको 2 बार है ना वॉश करेंगे। और अगर आपके क्लाइंट के हेयर सेंसिटाइज हेयर हैं, काफ़ी मतलब कि डेंजर जोन के अंदर हेयर हैं, तो तब आपने सिंगल टाइम वॉश करना है। तो इस बात का हमने खास तरीके से ध्यान रखना है। मेनली जो हमारा टारगेट है या हमें चाहिए कि अपने क्लाइंट के हेयर के जो क्यूटिकल्स हैं वो कम्प्लीटली पूरी तरह से ओपन हो जाएं। मेरे क्लाइंट के हेयर क्या है, केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं, थिन हैं, फ्रिजी हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको 2 बार वॉश की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इनका जो है सिंगल टाइम वॉश करूँगा, और सिंगल टाइम वॉश करते वक्त जब फॉग बन जाएगा उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। 5 मिनट शैम्पू उसके अंदर रहेगा तो उसमें क्या होगा, थोड़ी सी और ड्राइनेस हमें बालों के अंदर मिल जाएगी। तो अब हम अपने क्लाइंट का हेयर वॉश स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट का हर एक पार्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो पार्ट ज़रूरी ना हो तो वो उसके अंदर अदा किया ही ना जाए।
बहुत से लोग होते हैं कि वो कई जगह है ना किसी चीज़ के लिए छोड़ देते हैं कि यार इसके बगैर काम हो जाए। कई बार क्लाइंट कहता है मैं घर से वॉश करके आया हूँ। देखिए, आपने अपनी तरफ से किसी भी तरह की जो है ना डिस्काउंट नहीं लेना क्या सर्विस के अंदर के। डिस्काउंट से मतलब मेरा कि आपने किसी सर्विस को है ना उसमें से है ना डिनाई नहीं करना है। वो वॉश करके आया कोई बात नहीं, फिर भी आपको बालों की कंडीशन देखिए एक बार वॉश जरूर करना है, ठीक है, ताकि आपके रिजल्ट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आराम से शैम्पू वॉश करेंगे हम अपने क्लाइंट का, उसके बाद उसमें जब फॉग बन जाएगा तो 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होंगे हम अपने बालों से कम्प्लीटली जो वॉश कर देंगे, यानी शैम्पू को क्लियर करेंगे। और एक बात का ध्यान रहे, इसके अंदर हमने किसी भी तरह का कोई माउस का इस्तेमाल नहीं करना, किसी मास्क का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो ये ओनली वॉश होगा, इसके अंदर और किसी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है हमें, ये आपने ध्यान रखना है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए ज़रूरी है कि हमें हर एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आ सके। तो शैम्पू करने के बाद हम अपने क्लाइंट को अपने वर्क स्टेशन पर लेकर आएंगे। वहाँ जाकर हमने अपने क्लाइंट के हेयर को ड्राई करना है। अच्छा, एक बात और है, ये ट्रीटमेंट अक्सर करके 2 तरीके से किया जाता है। तो कुछ लोग वेट हेयर के अंदर भी इसको करते हैं और कुछ लोग हैं जो इसे ड्राई हेयर पर करते हैं। जैसा भी आप कंफर्ट हो, लेकिन ऐसा बाल नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर से पानी निकल रहा हो, पानी गिर रहा हो, उसके ऊपर आप प्रोडक्ट को अप्लाई करें। जैसा आपको अच्छा लगता है वो वैसा कर सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे हेयर जो हैं वो वेट लुक में हो बहुत फाइनली, और अगर ड्राई करके करना चाहते हैं तो ड्राई करके कर लें। मैं दोनों तरह से ही करता हूँ। फिलहाल आज जो मैं ट्रीटमेंट करूँगा केराटिन ट्रीटमेंट, तो मैं आज ड्राई करके इनके हेयर्स को करूँगा, अप्लाई करूँगा अपने ट्रीटमेंट को। मैं बालों को पूरा 70 to 80% ड्राई कर दूँगा ताकि बालों में बिल्कुल ड्राइनेस ना हो, बिल्कुल एकदम फ्रिजी सा ना लगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार जब ज़्यादा आप ड्राई कर देंगे तो बालों के अंदर पहले वॉश हुआ है, क्यूटिकल्स ओपन है, तो आपको है ना क्या है टेंगल्स बनने के चांस होते हैं। इस बात का ध्यान रहे, जैसे भी आपको सहूलियत होती है उससे हिसाब कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने हेयर से टेंगल्स फ्री करना है उसको, जो भी टेंगल्स बने हुए हैं, क्योंकि बालों में काफ़ी ड्राइनेस है। बालों से टेंगल्स फ्री करके सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे हम, जिस भी तरह से आपको आसानी हो। क्लासिकल सेक्शन करने तो क्लासिकल सेक्शन कर लें, या जैसे भी आपको बेस्ट लगता हो जिसमें आप आराम से कर सकते हो उसे से। इसका कोई मेथड नहीं है कि आपने इतने ही सेक्शन करने हैं, जैसे आपको आसान रहे वैसे आप काम करें। अब मैं अपने क्लाइंट के हेयर को क्या कर रहा हूँ, सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, और फिर थोड़ी ही देर में हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। बीच में जब टेंगल्स फ्री हो जाए क्लाइंट के हेयर, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्लो ड्रायर लेना है और पैडल ब्रश के हेल्प के साथ में अपने क्लाइंट के हेयर को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करना है, ड्राई करने हैं। कोई लगभग जैसा मैंने आपसे पहले बताया 80% के आसपास, ठीक है, क्योंकि 20% के आसपास जो हेयर है वो वैसे ही आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है ना ड्राई हो जाता है। अब मैं सेक्शन वाइज हर सेक्शन को एक एक करके ड्राई करूँगा, और ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे सेक्शन वाइज सेक्शन। पहले सबसे पहले हम अपने हेयर को ड्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने बाउल के अंदर ट्रीटमेंट ले लेंगे, यानी जिस ट्रीटमेंट को हम कर रहे हैं, यानी कि आज हम कर रहे हैं केराटिन ट्रीटमेंट। और केराटिन ट्रीटमेंट हमने लेना उतना ही है कि जितना हमें यूज़ करना है। अच्छा, यूज़ तो काफ़ी होगा, काफ़ी से मतलब मेरा कम से कम बालों के अकॉर्डिंग 60 ml, 70 ml, 100 ml जो भी यूज़ करना है। बट आपने एक बार में, ये ध्यान रखना, आपने एक बार में 20 से 30 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। फ़िलहाल यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन की। अब इसमें आप देख रहे हैं मैं अपने क्लाइंट के हेयर को सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा हूँ जिस पर मुझे ट्रीटमेंट करना है। और ये मैं सेक्शन निकाल रहा हूँ अपने क्लाइंट के हेयर का। सबसे पहला सेक्शन हम नैप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमने ट्रीटमेंट सिर्फ उतना ही निकालना है जितनी हमें ज़रूरत हो। टाइम टू टाइम इसलिए निकालने के लिए कहा जाता है ताकि हमारे प्रोडक्ट की इंटेंसिटी, उसकी पावर बनी रहे। होता क्या है, अगर हम ज़्यादा अपना ट्रीटमेंट निकाल लेंगे तो उसकी जो पावर्स है, जो उसका प्रोडक्ट का असर होना है बालों के अंदर, वो कम होगा या ना
उससे रिजल्ट ख़राब भी हो सकता है। तो बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि काफ़ी ट्रीटमेंट इकट्ठा निकाल लेते हैं और उनसे उनके रिजल्ट में ना कमी आ जाती है। तो हमने 25 to 30 ml से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं निकालना एक बार में। जब वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा ट्रीटमेंट निकाल लेना है। फिर हमने क्या करना है कि सेक्शन बाय सेक्शन अपने इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है, 2 फिंगर्स की मदद के साथ, हेल्प के साथ मल्सीफाई करते हुए। सेक्शन हमने कितना मोटा लेना है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब ये भी ना हो कि अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप कि पूरे एक सेक्शन को 2-3 बार में है ना पूरा कंप्लीटली फाइनल कर दें, क्योंकि ज़्यादा मोटा सेक्शन लेंगे अगर आप तो आपका ट्रीटमेंट क्या है ना हर हेयर्स के ऊपर, हेयर पर सही तरह से मल्सीफाई नहीं होगा, नहीं लग पाएगा। सो हमने सेक्शन 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना, इससे ज़्यादा हैवी सेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर कर जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें आती हैं कि हम ज़्यादा मोटे सेक्शन ले लेते हैं, ट्रीटमेंट हर हेयर्स पर नहीं लग पाता, सही से मल्सीफाई नहीं हो पाता और फिर हमारे ट्रीटमेंट में क्या है रिज़ल्ट में दिक्कत आती है, शिकायतें आती हैं। सो जब जहां हमारे 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, यार 1 घंटा और सही, हमने कौन सा एकदम कहीं किला फतह करने जाना है कि भाई हमें इतनी जल्दी रहती है कि हम फटाफट एप्लीकेशन करो और निकलो। सो ये जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इसी जल्दबाजी के कारण हमारा रिज़ल्ट है ना ख़राब हो जाता है। सो आप जैसा देख रहे हैं कि मैं सेक्शन में सेक्शन अपने ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहा हूँ। तो अच्छा, दूसरी बात, ये जो ट्रीटमेंट होता है रनिंग फॉर्म में होता है, सो इसे डैप डैप करके लगाना है और कॉम्ब की हेल्प के साथ बीच बीच में मल्सीफाई करते रहना। कॉम्ब से क्या होता है कि हमारा ट्रीटमेंट सभी बालों पर एक लेवल से ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो कॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए, फिंगर से मल्सीफाई करते हुए हमने इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है सेक्शन वाइज सेक्शन, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से हम अदर साइड का भी करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि अक्सर कर क्या होता है, हम जब बैक से स्टार्ट करते हैं तो बैक में जब एक सेक्शन में हम काम कर रहे हैं, या तो हम 2 लोग काम कर रहे हों इकट्ठे, अगर हम सिंगल बंदा काम कर रहा है तो मेरी आपके लिए ये एडवाइस है कि आप जैसे बैक का एक सेक्शन क्लियर करें उसी के साथ दूसरा सेक्शन भी हैंड टू हैंड क्लियर करें। ऐसा ना हो आप बैक का सेक्शन क्लियर करके फ्रंट का लेफ्ट या राइट साइड का सेक्शन, जिस भी साइड में आप काम कर रहे हैं उसको करें। वजह क्या है कि जब आपने बैक पे जो एप्लीकेशन की है तो उसकी टाइमिंग में और उसके साथ वाले हिस्से की टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आता है, बट काफ़ी टाइम का जब डिफरेंसेस हो जाएगा तो आपके रिजल्ट में भी है ना डिफरेंसेस दिखाई देगा, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइमिंग में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि टोटल जो हेयर्स हैं वो हमें एक टाइमिंग के लिए ही छोड़ने पड़ेंगे। यानी हमने अगर अपने क्लाइंट के बालों के अकॉर्डिंग 45 मिनट्स रखे हैं, 30 मिनट्स रखे हैं या 1 आवर्स के लिए उसको छोड़ा है रेस्ट पर, तो वो क्या होगा, टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा, उससे भी रिजल्ट में दिक्कतें आ जाती हैं। सो हमने सबसे पहले अगर बैक से स्टार्ट करें तो हमने बैक के सेक्शन को क्लियर करना है, उसके बाद फ्रंट के सेक्शन को है ना हमने एप्लीकेशन करनी है। तो कई बार होता है ना कि हम पहले एक साइड से बैक का कर देते हैं, दूसरा फ्रंट का कर देते हैं, तो इस तरीके से है ना बड़ी दिक्कतें बन जाती हैं। सो आपने एक साइड से क्लियर करते हुए चलना है एप्लीकेशन करते हुए। सो इस बात का खास ध्यान रहे आपको, क्योंकि यही चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिजल्ट में लास्ट में दिक्कतें ला देती हैं। अब मैंने अदर साइड यानी कि दूसरी साइड से एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो अदर साइड पे भी सेम प्रोसेस होना है, जिसे हमने फर्स्ट टाइम किया उसी से उधर करना है। जब कम्प्लीटली हमारा ट्रीटमेंट सारे हेयर्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, सभी बालों को कॉम्बिंग करना है। कॉम्ब करके सभी बालों को बैक में लेकर जाएंगे ताकि हम उसको क्लिपिंग कर सकें। तो आप जैसे देख रहे हैं मैं फ्रंट साइड से कॉम्बिंग करते हुए आराम से, क्योंकि इस वक्त बालों में ट्रीटमेंट भी लगा हुआ है और काफ़ी सेंसिटिव कंडीशन में होते हैं। सो हमने आराम से कॉम्बिंग करनी है ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा बना रहे। कई लोग होते हैं कि वो बड़े हार्ड तरीके से कॉम्बिंग करते हैं, तो यही एक कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम ध्यान रखते हुए जब अपना काम को करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट में है ना दिक्कतें नहीं आती हैं, रिज़ल्ट अच्छा आता है। और इन्हीं जगहों में हम कुछ जब जल्दबाजी कर देते हैं तो हमारे रिज़ल्ट में क्या है, दिक्कतें आ जाती हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम भी तो हमें लोगों को झेलनी पड़ती है, उसकी शिकायत भी हमें देखनी पड़ती है।
देखिए काम अच्छा करेंगे, टाइम देंगे तो क्या होगा, उसकी तारीफ भी आपको मिलेगी, आप ही का नाम अच्छा होगा। और थोड़ी सी जल्दबाजी करने से रिजल्ट गलत आता है तो उसके भुगतान भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। सो मैंने कम्प्लीटली हेयर को कॉम्बिंग करके बैक में लाकर क्लिपिंग कर दी है। जब हम क्लिपिंग कर देंगे तब हमने इसको क्या करना है, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, क्लिंग रैप अवेलेबल हो, आपके पास फॉइल पेपर हो या आपके पास शावर कैप हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे हमने सर को क्या है कवर कर देना है। सर को जब कवर कर देंगे 45 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे इसको इस तरीके से, ताकि जो प्रोडक्ट की हीट है वो कम्प्लीटली इसके अंदर रहे और कम्प्लीटली हेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो गाइस हमारे 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये ट्रीटमेंट जितने समय रखना होता है वो समय कंप्लीट हो चुका है। सो हमारे 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ड्राई करेंगे। ड्राई कैसे करना है, फुल ब्लो होगी और हीट को हम रोक के रखेंगे। सबसे पहले हमने कोल्ड ब्रो से 60% के आसपास हमने इनको ड्राई किया था। उसके बाद मैंने पैडल ब्रश लिया और फुल हीट और फुल ब्लो के साथ में मैं ड्राई कर रहा हूँ हेयर को, ताकि हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। जब हमारी ब्लो ड्राई की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा वो होगा हमारा आयरनिंग करने का। तो हमने जो ब्लो ड्राई करना है सेम इसी तरह से करना है जैसे हमने से आयरनिंग करते हैं, यानी सेक्शन बाय सेक्शन हम एक एक करके सेक्शन लेंगे और उसको ब्लो ड्राई और पैडल ब्रश की हेल्प के साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट हेयर्स पर लगा हुआ है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। और जब पूरे हेयर की हम एप्लीकेशन कर लेंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने हेयर पर आयरनिंग का प्रोसेस। जैसे ही हमारा ब्लो ड्राई का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा आयरनिंग का। ये एक बहुत मेन पार्ट होता है पूरे ट्रीटमेंट का, चाहे हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हों, चाहे हम केराटिन कर रहे हैं, बोटॉक्स कर रहे हैं, नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्मूथनिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आयरनिंग एक मेन और अहम किरदार निभाता है। तो आयरनिंग वाला प्रोसेस करते हुए बहुत ही ध्यान से करना है। इसके अंदर हमने जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। इसके अंदर हमने क्या करना है कि अपने जो सेक्शन हैं बहुत फाइन लेने हैं। सेक्शन इतने फाइन होने चाहिए ताकि आप जब सेक्शन को अपनी हथेली पर रखें तो आपकी हथेली दिखाई दे। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप थोड़ा सा हैवी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटा सेक्शन बिल्कुल भी आपने नहीं लेना है आयरनिंग करते वक्त, क्योंकि जब आप ज़्यादा मोटा सेक्शन लेंगे तब आपके उसमें वही होगा कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीटली पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा हेयर्स की लेयर्स के अंदर। आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब भी आपने आयरनिंग करनी है बहुत फाइन सेक्शन लेकर काम करना है, उसके अंदर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहीं पर आकर हमारा क्या होता है पूरा ट्रीटमेंट टिका होता है और वहीं पर हम जल्दबाजी कर देते हैं और ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है डैमेज हो जाता है और रिजल्ट में फिर शिकायत आती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, हमारे रिज़ल्ट में किसी भी तरह की शिकायत नहीं आती है। जैसा आप देख रहे हैं मैं सेक्शन बाय सेक्शन अपने आयरनिंग का प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूँ। जब हमारी आयरनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है, मोटे मोटे सेक्शन लेकर एक बार ग्लोबल सभी हेयर पर एक बार दोबारा से आयरनिंग करनी है, ताकि अगर कहीं से कोई सेक्शन रह गया हो या उसके ऊपर सही तरह से आयरनिंग नहीं हुई हो तो वो इस प्रोसेस के दौरान कम्प्लीटली हो जाए।
तो एक बार इसे हम ये कह सकते हैं, जैसे हम कलर में विजुअल चेक करते हैं ना अपने कलर का रिजल्ट देखने के लिए, सो उसी तरह से एक बार अपने अपने हेयर्स को कम्प्लीटली देखना है, विजुअल चेकिंग करनी है। सो ये लगभग मेरे क्लाइंट के जो ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। सो ये है मेरे क्लाइंट का फाइनल लुक मतलब कि वॉश से पहले का लुक। क्योंकि केराटिन ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं हम 24 आवर्स के बाद वॉश करते हैं फाइनल वॉश। तो ये फाइनल वॉश से पहले का लुक है मेरे क्लाइंट का। जब हम नेक्स्ट डे अपने क्लाइंट को बुलाएंगे तब हमने क्या करना है, तब हमने करना है उनको हेयर्स के ऊपर आयरनिंग कम्प्लीटली जैसे हमने अभी की है, ठीक है। पूरे हेयर पर आयरनिंग करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन, और उसके बाद जब हेयर हमारे रूम टेम्परेचर पर हो जाएंगे फिर हमने एक वॉश करना है जो कि ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा पोस्ट ट्रीटमेंट में होते हैं वॉश के लिए, एक सल्फेट फ्री शैम्पू से और पैराबन फ्री शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है हमने। सो ये है मेरे क्लाइंट का वॉश से पहले का लुक। सो गाइस आप मेरे क्लाइंट के हेयर को देख रहे हैं कि जब ये हेयर्स जो मैंने आपको बिफोर लुक दिखाई थी उस वक्त में किस तरह का हेयर था और अब ये किस तरह का हेयर है। अब कितना इनका हेयर स्ट्रक्चर कितना हैवी महसूस हो रहा है, कितना हैवी दिखाई दे रहा है हेयर। अभी इसके ऊपर क्या है कि हमने ट्रीटमेंट अप्लाई करा है, तो अब जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है वो वॉश के बाद क्लियर हो जाएगा। सो अब ये हमारे क्लाइंट आ गए हैं नेक्स्ट डे। अब हमने इनका क्या करा, हेयर वॉश की स्पेशल शैम्पू और कंडीशनर होते हैं, हमें ट्रीटमेंट के कराने के बाद वही रिकमेंडेड शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करने चाहिए जो भी हमारा हेयर ड्रेसेस हमें रिकमेंडेड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से है ना करता ये है कि पूरे पैसे लगाता है बट थोड़ा सा लालच करके वो शैम्पू कंडीशनर उनके रिकमेंडेड किए हुए नहीं लेता, तो ये भी एक रिज़ल्ट के गड़बड़ होने के चांस होती हैं। उसके बाद वो बंदा कह देता है या वो लेडी कह देती है कि भाई मैंने ये ट्रीटमेंट कराया था और उसके बाद मेरे बाल ऐसे हो गए। दरअसल बाल ट्रीटमेंट से ख़राब नहीं होते, बाल होते हैं आपकी नॉन केयरिंग की वजह से, आपका अपने हेयर्स की बात को ना मानने की वजह से भी आपके है ना हेयर्स है ना डैमेज हो जाते हैं। सो जब भी आप ट्रीटमेंट कराने जाएँ तो जो रिकमेंडेड शैम्पू कंडीशनर आपका हेयर ड्रेसर कहता है उन्हें आपको यूज़ करना चाहिए। जिस तरीके से वो रखने के लिए कहते हैं उस तरीके से रखना चाहिए आपको। जो प्रिकॉशंस अपनाने के लिए कहें वो प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए। सो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा और क्लाइंट के लिए भी अच्छा है। देखिए कुछ चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी हेयर ड्रेसेस के ऊपर नहीं होती है। क्योंकि हेयर ड्रेसेस देखिए 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आपके साथ में है, उसके बाद जो केयरिंग है वो आपकी है। अगर आप केयर करेंगे तो हो सकता है कि कंपनी तरफ से जो लिमिटेशन दी जाती है कि भाई ये ट्रीटमेंट इतने दिन चलना है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, वो कुछ समय और बढ़ जाए, ये सब डिपेंड करेगा आपके अपनी केयर के ऊपर। सो अब मैंने अपने क्लाइंट का जैसे बताया कि आने के बाद सबसे पहले आयरनिंग करी, आयरनिंग करने के बाद वॉश किया एक सल्फेट पैराबन फ्री शैम्पू कंडीशनर से, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं नेचुरल ड्राई कर रहा हूँ। किसी तरह का मैंने इसमें पैडल ब्रश या राउंड ब्रश यूज़ नहीं किया इनको स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि उसकी पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें यूज़ तो कर सकते हैं अपने बालों को फाइनल लुक देने के लिए, बाकी उसकी ज़रूरत कोई है नहीं हमें। ठीक है गाइस, सो इस तरीके से हमारा ये पूरा केराटिन ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको जब ये ड्राई हो जाएंगे तो आपको एक फाइनल लुक दिखाऊंगा। सो गाइस ये है मेरे क्लाइंट का फाइनल लुक जो कि आपके सामने है। अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और ये है फाइनल लुक। सो अगर आप तरीके से ढंग से करेंगे और हर प्रिकॉशन को अपना कर रखेंगे अपने ट्रीटमेंट करते वक्त तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, बेहतरीन आएगा। सो आपके लिए कंप्लीट हुआ मेरा आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर। सो अब मिलते हैं अपने किसी नई क्लास के अंदर एक नए टॉपिक को लेकर। किस टॉपिक के ऊपर आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेरीज होगी, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है या ट्रीटमेंट के अंदर किस प्रिकॉशंस को अपनाना है या किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप मेरे पास मैसेज करें। मेरा नंबर है 7982425211 और हमारी एकेडमी है एकेडमी ऑफ स्किन एंड हेयर क्राफ्ट, जिसमें आप
एडमिशन ले सकते हैं एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स के रूप में, या वो हेयर ड्रेसर्स भी एडमिशन ले सकते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से केमिकल वर्क सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ मेरी एकेडमी के अंदर जुड़ सकते हैं। सो गाइस, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर एक नए टॉपिक को लेकर। ओके, सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।